आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप लोगों को किया आपका बेहद मशहूर है। हम आपने से वक्त निकाल कर तशरीफ लाए और इतना इंतजार किया कि आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकज पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद हुआ था और ये 2 रोज से मरकजी काबीना जो हमारी पूरे पाकिस्तान के जिम्मेदारान पर चारों सूबाई सुदूर समेत मरकजी राब्ता कमेटी के अरकान सूबाई रहनुमाओं समेत हमारी पूरी मरकजी काबीना क्योंकि 28 सुप्रीम मौजूद है। और इस हवाले से जैसे आप जानते हैं कि तकरीबन 1 महीना पहले हमने ऐलान किया था कि सरबरा की तब्दीली का और एक निगरां कमेटी तश्कील दी गई थी। 6 साल अपनी निगरां कमेटी जो पूरे पाकिस्तान के काम को सरअंजाम दे रही थी, आज तकरीबन 1 महीना होने के करीब है। और आज हमारे मरकज पर पूरे पाकिस्तान के जिम्मेदारान मौजूद थे। 2 रोज से आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन कैमरा को अंजाम दिए गए, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर दीगर जो लवाजमात जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हिदायत होती है उसके मुताबिक वो हमने सरअंजाम दी। इससे पहले भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते रहे मगर वो पार्टी के अंदर होते रहे। अभी ये हालात और दोस्तों की मशावरत के बाद ये महसूस किया और ये हमने इरादा किया कि हम इसको इन कैमरा कराएंगे और हमारे पास तमाम चीज़ों की रिकॉर्डिंग मौजूद है। इंटर पार्टी इलेक्शन होने के बाद उसके नताइज आए, तकरीबन उसको 1 घंटा कांग्रेस होने वाला है के बाद और भी इसके बाद की तंजीमी जिम्मेदारियाँ थी जिसका ऐलान करना बाकी था, तो उस पर इसकी वजह से आपको ताख़ीर का सामना करना पड़ा। अब चूँकि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पूरे पाकिस्तान की एक अहले सुन्नत व जमात की नुमाइंदा तंजीम है और अल्हम्दुलिल्लाह कायद सुन्नी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे बानी व कायद हैं, उन्होंने इस तंजीम की बुनियाद रखते रखते आप 11 साल अपनी तंजीमी जदोजहद के बाद उनको शहीद कर दिया गया अपने रुफ़क़ा के साथ। इसी तरह आप जानते हैं कि 2006 में नेशनल पार्क का सारा हुआ, 2001 में सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद अब्बास कादरी रहमतुल्लाह अलैह वो सरबराह बने। फिर नेशनल पार्क के सहारे के बाद हमने बड़ी मुश्किल वक्त था और उसमें हम ये समझते थे कि शायद अब हम खत्म हो गए, यतीम हो गए, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने कायद सुन्नी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह का नज़रिया जिंदा रखा और उनके मकसद को हम लेकर चलते रहे। फिर उसके बाद साबिक़ा सरबराह मोहम्मद सरवर एजाज कादरी साहब को सरबराह मुंतखब किया गया और आप इस 17 साल मुद्दत में वो सरबराह रहे। इसके बाद उनके सरबराह ना रहने के बाद आज तकरीबन 1 महीने के बाद पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म से हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, तो जिसमें 16 उम्मीदवार जो ऐसे थे हमारी काबीना में कि जो इस सरबराह के ओहदे के लिए अहलियत रखते थे। तो मुझ समेत बेशुमार हमारे जिम्मेदारान जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर ये इरादा किया कि वो उस इलेक्शन से या उस सीट से जो अहलियत रखते थे उन्होंने दस्तबरदार होने का ऐलान किया। जब इस इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं रज़ाकाराना तौर पर, उस पर फिर 2 उम्मीदवार दरमियान में रहे, जिसमें सीनियर मरकजी रहनुमा शादाब रज़ा नक्शबंदी साहब और अमीर शोधाए मिलाद मुस्तफा मोहम्मद अब्बास कादरी रहमतुल्लाह के साहबजादा बिलाल अब्बास कादरी, इन दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही खुश असलूबी से ये सारे मराहिल तय हो गए।
और नतीजा उसमें यह हुआ कि तकरीबन 28 में से 16 वोट शादाब रज़ा नक्शबंदी साहब ने हासिल किए और 12 वोट साहबजादा बिलाल अब्बास कादरी ने हासिल किए। लिहाजा ये ऐलान किया जाता है कि मैं सीनियर मरकजी रहनुमा हूँ। इस हैसियत से मैं ये ऐलान करता हूँ आज, और इस फैसले की सुप्रीम काउंसिल से तौसीक के बाद मैं ये ऐलान करता हूँ कि सरबराह के लिए जो नाम मुंतखब हुआ है वो है शादाब रज़ा नक्शबंदी साहब, जो मेरे साथ तशरीफ फरमा है, जिनका ताल्लुक पंजाब से है, लाहौर से है। और जो नायब सरबराह के लिए जो मशावरत हुई, जिनका ऐलान हुआ, वो साहबजादा बिलाल अब्बास कादरी है। और इसके बाद इंशाल्लाह इसका मरहलावार हम बाकी निचली सतह पर मरकजी पौधों के लिए, सूबाई सतह पर और डिवीजन और जिले की सतह पर भी इंशाल्लाह मरहलावार हम इसी तरह से इस काम को अंजाम देंगे। इस तरह हम अपनी तंजीम को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए काम करते हुए देखना चाहते हैं, दीन की खिदमत करते हुए देखना चाहते हैं, अपने कायदीन के मिशन को जारी रखते हुए उसे कायद तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और आवाम की जो उमंगें हैं उस पर हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अज़्म भी करते हैं इंशाअल्लाह कि जिस तरह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हमेशा मुल्क की सलामती के लिए काम करती रही, मुल्क की सलामती के लिए किरदार अदा करती रही, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला आवाम के लिए और इस मुल्क के लिए किसी कुर्बानी से दरेर नहीं किया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें, हम सबको, बाकी पूरे पाकिस्तान की मुहिब वतन आवाम को मुहिब वतनी के साथ जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। ईमान पर हमारी सलाम। शायद मोदी साहब ये फरमाइएगा कि ऐसी क्या वजह है कि आपको ये ऐलानात जो है रात की इतनी तारीखी में करने पड़ रहे हैं। आज भी जो है 2 बज चुके हैं और जब आपने सरबराह को भी अपने बताया था तो ऐसे ही रात का वक्त था और 12 बज चुके थे और आपने तारीख इसका जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि हम कोई चोरी नहीं कर रहे। हम जो है तकरीबन 2 रोज से बगैर किसी तरह आराम किए, क्योंकि हमने नाश्ता तकरीबन हमने दोपहर को 2-2:30 बजे किया और रात का खाना हमने फैसले के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात थी और हमें फैसले कर रहे थे, तो ये 2 रोज इसको हो गए। इस तरह हमने इस कंटिन्यू करते चलते तकरीबन 11 बजे हमारी ये 11:30 बजे पोलिंग शुरू हो गई थी। हमने बड़े इत्मीनान से, एहतराम से और आराम से इस सारे अमल को किया, कोई जल्दबाजी नहीं की। तो फिर आपको इत्तला करते करते हमने ये भी सोचा कि इसका ऐलान कब किया जाए, तो कि अभी कर दिया जाए, तो फिर आपको इत्तला की गई। और क्या नाम है, हमने जो है इसका ऐलान, ये वक्त हो गया ऐलान करते करते, आज जो ऐलान कर रहे हैं रात हो गई है, तो कल भी हम यही बात करेंगे इंशाअल्लाह। मुल्क की सलामती के लिए काम करेंगे, मुल्क की सलामती के लिए हम दुआएं करेंगे, उसके लिए अहम किरदार अदा करेंगे। इस अहले सुन्नत की जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है वो निभाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह जो हमने 1 महीने पहले रात की तारीखी में ऐलान किया था, जिस तरह आपने फरमाया, क्योंकि वो भी रात गए तक 4 दिन से वो इजलास चल रहा था। जब इजलास का इख्तिताम हुआ, फैसला हुआ, उसके बाद हमने उसको अनाउंस कर दिया। तो हम जो हमने बात रात में की थी वो हम बात दिन में भी करते रहे और आज भी हम आपके सामने रात में बात करें, तो मेरे ख्याल में आपका ये शिकायत तो दूर हो जानी चाहिए। ये तकलीफ देते हैं आपकी उतनी रात की। ये हमारे साहब ये बताइएगा, आपने साबित सरबराह ये भी कहते हैं सरबत इजलास पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पार्टी जो है उनके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो आईनी तौर पे जो है पार्टी नया कैमरा बनाया, 2 से 3 जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और तमाम कानून को मरकजी कानून को तहलील कर दिया गया है। तो इससे मुताबिक बताइएगा, वो कहते हैं कि पार्टी अभी भी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुझे जब तक भी नोटिफाई नहीं किया जाता मैं सरबराह हूँ और मुझे हटाया नहीं जा सकता। तो इससे मुताबिक ये बिल्कुल सही बात है सरबत साहब, क्योंकि हमने जब वो अपनी सीट से हटाए गए
बाद यकीनन हमें या मरकज को ज़रिए इलेक्शन कमीशन रुजू करना है। हमने वहाँ पर अपनी कानूनी और कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर दी है। और आप बहुत सारे दोस्तों को इस बात का इल्म होगा कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन वो एक हमारा मजबूत इदारा है और इतना मुस्तरद इदारा है कि उस पर कोई शक शुबा नहीं किया जा सकता। और वहाँ पर एक और तरीक़ाकार है कि जब अगर किसी आईजी सिंध के पास कोई दरखास्त लेकर जाते हैं तो वहाँ से हमें रिसीविंग मिलती है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन का कोई ऐसा निशान सामने नहीं है कि किसी ने कुछ अपना जमा कराया हो और वहाँ से गुम हो गया हो या उन्होंने कोई इस पर किसी ने कंप्लेंट की हो। तो वो अलग बात है कि इलेक्शन का हमारा क्या सिस्टम है, क्या तरीके का। तो हमने अपना जो तंजीमी कानूनी जो हमारा बुनियादी हमारा जो काम था आईनी, वो हम निभा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन में अपना फैसला जमा करा चुके हैं। अब जाहिर इलेक्शन कमीशन में जब आप किसी स्टोर पर खरीदारी भी करते हैं तो उसको आप घर जब ला सकते हैं जब उसका बिल अदा कर दें। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने जो हमने अपने कानूनी तरीके से जो चीज़ें जमा कराई है, अपना फैसला जमा कराया है, कि हम अपने मैनिफेस्टो या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और अपने कानून ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक जो हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराया है उसके मुताबिक हमने अपने तंजीम के दस्तूर के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन के जो अहकाम जो उनकी जितनी भी जो ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक हमने अपने काम को अंजाम दिया है पहले दिन से लेकर आज तक तकरीबन 1 महीना हो गया। अब हमें भी इलेक्शन कमीशन के जवाब का भी इंतजार है। जाहिर है वो जब किसी इतने बड़े अहदे को हम दस्तबरदार करने के लिए फैसला जमा कराएंगे, क्योंकि ये हमारी तंजीम का हमारे शूरा का फैसला है, तो जाहिर उसकी जाँच पड़ताल होती है, चीज़ें होती हैं। और अगर वो कहते हैं कि मैं सरबराह हूँ तो यकीनन अभी भी आप गूगल पर जाएँ और इलेक्शन कमीशन देखें तो वहाँ पर जो पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। तो इस प्रोसेस के बाद हम अपना सरबराह का ऐलान कर रहे हैं। हमें 1 महीना लग गया, फिर वो तो सरकारी इदारा है और वो अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से जानता है। और इंशाअल्लाह ताला हम तो ये फैसला है, ये फैसला भी इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। अगर कोई कानूनी कोई ऐसी वो आती है तो इंशाअल्लाह ताला हम हर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसी तरह सरवत कादिर साहब को भी पूरा हक है और हम अपने जो हमारा दस्तूर बना हुआ था जो 2002 से हम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं और आज तक हम अपने उस दस्तूर के मुताबिक काम कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ताकीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर एक फिर मैं माजरत करता हूँ तमाम अपनी मर्कजी काबीना की जानिब से। थैंक यू।